वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? दिस टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो व्हाट इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, अब अगर मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ कि हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस और इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई थी कि जिन मेन वर्ब के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस का यूज होता है, वहाँ हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी मेन वर्ब के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, ओके, आता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही हो गया, लेकिन अब इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे, प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम के साथ, समय के साथ हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ओके, समय के साथ सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कि वहां पे भी हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है? मेन वर्ब के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम के साथ में सिंस और फॉर का यूज होता है। अब मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने एक वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है कि सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। इसके लिए आप प्लीज़ मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने आपको फॉर और सिंस के बारे में बताया है। फिर भी सिंस हम यूज़ करते हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, या फिर मैं बोल सकती हूँ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जहाँ पे कोई टाइम पीरियड फिक्स होता है वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर का होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर कोई समय की अवधि बताई जाती है तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब हम आते हैं डायरेक्ट किस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँगी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा? तो हम फॉर्मूला बनाएंगे सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपको बोला था, दिस टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट, जैसा कि सभी में होता है, सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड। ठीक है, हेड के बाद लगेगा हमारा बीन। ठीक है, एक चीज हमने और ऐड कर दी है, बीन। हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? आईएनजी। जिस तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस, या तो लगेगा सिंस या लगेगा फॉर, प्लस टाइम। टाइम के साथ सिंस या फॉर का यूज होगा। ओके, क्लियर? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, टाइम के साथ या तो सिंस का यूज करेंगे या फिर फॉर का यूज करेंगे। अब हम बनाते हैं सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस में बनाती हूँ कि राम जा रहा था। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस बनाया मैंने, राम जा रहा था। अब आप इस सेंटेंस को पहचान रहे हैं कि कौन सा टेंस है ये? राम जा रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे। कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो इसको मैं बना देती हूँ राम। ठीक है, राम। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने वॉज या वर का यूज किया था, तो राम वॉज गोइंग। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा पास्ट। अब क्या डिफरेंस है यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है। तो ये तो मैंने सिंपल सेंटेंस बना दिया था, राम वॉज गोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला टाइम के साथ। अब अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो आप इसको कैसे पहचानोगे? राम जा रहा था। ठीक है, एक सेंटेंस बनाया। अब जा रहा था, ये सिंपल है। ठीक है, अब इसमें मुझे कोई टाइम लगाना है, ठीक है, या फिर
मुझे सिंस या फॉर के लिए क्या चाहिए, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम चाहिए या कि कोई टाइम की ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि राम 2 घंटे से जा रहा था, या फिर हम इस सेंटेंस को ऐसे बना लेते हैं कि राम घूम रहा था, ठीक है। मैं जा रहा की जगह लिख देती हूँ राम घूम रहा था, तो राम वॉज वॉकिंग, ठीक है। इसको ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी सेंटेंस को बना रही हूँ पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। राम वॉज वॉकिंग, राम घूम रहा था। अब मैं बोलूंगी राम 2 घंटे से घूम रहा था, ठीक है, क्लियर। अब मैंने बोल रही हूँ राम 2 घंटे से घूम रहा था, ठीक है। अब क्या इसमें डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। देखो अब इसमें आ गया है 2 घंटे, मैंने एक टाइम लगा दिया इसमें कि वो राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, इस सेंटेंस को बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो राम हैड लगेगा, राम हैड बीन, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राम हैड बीन वॉकिंग। अब सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, क्योंकि इसमें 2 घंटे हैं, कोई निश्चित टाइम नहीं है, टाइम की ड्यूरेशन बताई गई है कि भाई ये 2 घंटे से खेल रहा है। 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, मॉर्निंग के, इवनिंग के, आफ्टरनून के। तो हम लिखेंगे राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे से वो खेल रहा है, तो राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्लियर हो गया है कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। क्या इसके आइडेंटिफिकेशन है, हमने समय इसमें निश्चित बता दिया। अब जैसे मैंने लिख दिया कि वह आफ्टरनून से खेल रहा है, ठीक है, तो इसमें मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि एक समय बताया कि वो आफ्टरनून से खेल रहा है। तो हम लिख सकते हैं राम, इसमें राम मैंने यूज किया है, तो हम कुछ और बनाते हैं कि मैं 2 घंटे से, या फिर मैं मॉर्निंग से, मैं सुबह से खेल रहा था, ठीक है। मैंने क्या बनाया, मैं सुबह से खेल रहा था, क्लियर। अब मैं क्या है सब्जेक्ट, तो आई के बाद हैड, तो आई हैड बीन प्ले के साथ आईएनजी लगेगा, तो आई हैड बीन प्लेइंग। अब मैंने मॉर्निंग बता दिया, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कब से खेल रहा हूँ मैं, सुबह से खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे लग गया हमारा सिंस। तो क्लियर हो गया आपको सिंस का यूज कहाँ हुआ और फॉर का कहाँ यूज हुआ है। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंस बनाएंगे और इस टेंस को आप क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है, अब सेंटेंस अगर नेगेटिव में हुआ तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस, एज इट इज फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, ठीक है। सॉरी, हेड के बाद लगेगा नॉट, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हेड के बाद हम लगाएंगे नॉट का यूज लगेगा, प्लस बीन, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ क्या लगेगा, सिंस या फॉर, और एज इट इज फॉर्मूला का यूज होगा, क्लियर। अब इन्हीं सेंटेंस को मैं बनाती हूँ नेगेटिव में। मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ओके। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, तो राम हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, क्लियर। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव आपको क्लियर हो गया है, इसी तरह से आप और भी सेंटेंस बनाएंगे। जितने सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये टेंस क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स जो क्वेश्चन जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
क्वेश्चन मार्क। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हेड, ठीक है। हेड के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन, प्लस उसके बाद क्या है हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, और टाइम के साथ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। अब मैंने बनाया कि मैं सुबह से खेल रहा था। अब मेरा क्वेश्चन होगा कि क्या मैं सुबह से खेल रहा था, या फिर बोल सकते क्या वह सुबह से खेल रहा था। तो मैं बनाती हूँ हैड ही, सब्जेक्ट क्या वह सुबह से खेल रहा था, हैड ही क्या बाद आता है बीन, हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खेल रहा था। आंसर क्या आएगा हमारा, यस या फिर नो, हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था, तो हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। क्लियर। अगर अब इंट्रोनेगेटिव होगा, ये तो आ गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव कंप्लीट होता है। अगर इंट्रोनेगेटिव आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे, ठीक है। एज इट इज फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना है, और सेंटेंस आएगा हैड ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ओके, क्लियर। तो आपको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव का क्या रूल होता है, नेगेटिव का क्या रूल होता है, और इंट्रोगेटिव के क्या रूल होते हैं, ये आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के देखें, हमने सारे वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।